पुरुषोत्तम कुमार, वार्ड नंबर 6, ओसू कैरावे में रहने वाले हैं। ये जो 25-26 तारीख को जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण हमारी ये इधर स्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से मैं खुद अपनी ड्यूटी में था। मैं एक पंडित हूँ, मेरी ड्यूटी गुलमर्ग में है। जब मुझे घर से पता चला तो हमारे कोठी के साथ में जो स्लाइडिंग हुई है, तो मैंने इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्ट टूट गया था। जब मैंने इमरजेंसी तत्काल में अपनी ड्यूटी छोड़ के साहब को बता के मैं घर आया, तो मैंने देखा हमारी कोठी का तो एक जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह में एक हमारी कोठी जो मंदिर का कमरा था। हमने सबसे पहले अपना मंदिर बनाया था, तो मंदिर का एक हमने इधर कमरा बनाया था, वो कमरा भी बह गया। वो आप देखो, वो चला गया नीचे। तो उसके बाद हमने इधर कोशिश की सभी के साथ, अपने एमएलए साहब के साथ, सभी के साथ टाई अप करने की, तो सभी ने हमें आश्वासन दिया, कोई बात नहीं भाई, बच्चों को सेव करो, उसके बाद हम देखते हैं। तो हमने एक डिसीजन लिया, तो चलो हमारे जो बच्चे हैं ये सेफ जगह में पहुंचेंगे। तो हम सब चले गए थे उधमपुर। लेकिन उधमपुर जाने के बाद हमारे बच्चों ने एक बाइट सुन ली, तो हमारे इधर घर के पास थोड़े से ही दूर 5-6 किलोमीटर दूर किसी के घर में चोरी हो गई। तो ये सभी परेशान हो गए। इन्होंने बोला नहीं भाई, हम खुद घर चले जाएंगे। कल से हमारा परिवार जो घर आ गया। आज हमारा इतना नुकसान हो चुका है, आप खुद देखो कितनी बड़ी स्लाइडिंग है, पूरा पहाड़ आ रहा है। और शुक्र है भगवान जी का, हमारा जो मकान है, मकान के पास आप देखो मकान कितना हाइट पे रह गया, लेकिन पूरी जगह चले गई है। हम यही अपील करते हैं डीसी मैम के आगे और अपने एमएलए साहब जी के आगे। तो एक तो सबसे बड़ी हमें जो परेशानी है, हमारे घर के पास एक नाला है। जब बारिश पड़ती है, नहीं हम लोग उधर जा सकते हैं, ना हम लोग उधर भाग सकते हैं। ये जो नाला में जो जहाँ से नीचे से आया, जो आपने देखा जो ट्रैक्टर रोड है, ये आज से 20 साल पहले बना था। इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हमने बहुत बार एप्लीकेशन भी दी, तो अभी हमें एमएलए साहब ने बोला चलो हम बनाते हैं, करते हैं इसका कुछ है। लेकिन जब तक ये रोड ना बने तब तक हम लोग जीरो हैं। हम लोग कोई किसी से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई हमें राशन की ज़रूरत नहीं है। टेंट चलो हमें मिल गए, 2-4 तरवाल हमें मिल गए, हमने पार सेफ जगह में तरवाल भी लगाए हैं। बच्चे हमने अपनी सेफ जगह में लिए थे, कल ही बच्चे घर आए हैं। लेकिन हम यही अपील करते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक रोड की तत्काल रोड मिल जाए। रोड मिलने से जो होगा, ये जो हमारी स्लाइडिंग हुई है, तो इसको हम संभाल सकते हैं। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जीरो हैं। हमें इधर से 10 किलो भी सामान लाना पड़ेगा, तो वो भी रोड से उठा के लाएंगे। तो हम इधर से रोड 3 किलोमीटर नीचे है और 3 किलोमीटर ऊपर है, हम लोग सेंटर में। तो नीचे जाना होगा तो 3 किलोमीटर है, तो ऊपर जाना होगा तो 1.5 किलोमीटर है। लेकिन ऊपर वाला रोड तो बंद है, जो नीचे से ऊपर आना होगा तो कीचड़ है। और जब बारिश पड़ती है, पहले डर तो ये होता है बारिश पड़ जाएगा तो नाला क्रॉस नहीं होता है। हमारे जो बच्चे हैं इधर से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के पार हमारा स्कूल है। स्कूल से बच्चे नीचे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे जाते हैं, फिर पुल क्रॉस करके फिर ऊपर पहाड़ चढ़ के फिर घर आती हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे नाले हैं, जिन नाले भी इतना पानी होता है, 4-4 5-5 घंटे जेल चल सकते हैं। सबसे पहले ये पीएमजीवाई वाले जो रोड हैं, इन्होंने क्या किया है, अपनी मनमानी से जहाँ इनका दिल कहा वहाँ इन्होंने पाइपें डाल दी है। उन पाइपें डालने से हमारा इतना नुकसान हो रहा है। इन्होंने ये नहीं सोचा तो पाइप हम नाले में डाल लेंगे तो पानी नाले में जाएगा तो लोग सेफ रहेंगे। इन्होंने जहां इनका दिल कहा, मतलब पीछे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे से इन्होंने पाइप आगे डाल दी। ऊपर से जो पाइप है, जितना भी पानी है, उसकी वजह से हमारी ये स्लाइडिंग चल रही है, नहीं तो कभी हमारी तो स्लाइडिंग हुई नहीं है। आपका जो स्लाइडिंग एरिया है, कितने परिवार हैं, जो कितने घर हैं जो इसकी चपेट में आए हैं? इस कम से कम भी हमारे कोई 20 घर हैं, तो परिवार कम से कम 90 से ऊपर 100 बंदा हम इधर रहते हैं। हमारा ही ताए चाचे की बरादरी और गणोत्रे के घर हैं, लेकिन पूरा ही एरिया चल रहा है। तो कितने जो लोग इस समय हैं, क्या वो यहाँ पे रह रहे हैं जहाँ से शिफ्ट किया है, और घरों की क्या कंडीशन है? हमने क्या किया, घरों की कंडीशन तो बहुत बुरी है, आपने देखी होगी नीचे घर की कंडीशन तो बहुत बुरी है। लेकिन शुक्र है भगवान शंकर जी का, जो हमारा मंदिर भी सेफ बच गया। मेरा हमारा एक ही घर इधर से गया कोठा, और हमारा ये वाला भी घर अभी सेफ है। नीचे से पीछे से सेफ नहीं है, लेकिन अंदर से भी तक हमें सेफ दिख रहा है। बाकी हमारे 3-4 घर टूट गए हैं, तो कुछ लोग हमारे जो बच्चे हैं जो हमने एक सेफ जगह में शिफ्ट कर लिए हैं। हमारी जो गाय हैं, बच्चे हैं, जो हमने एक जगह में शिफ्ट कर लिए हैं। लेकिन फिर भी जैसे जो मौसम खराब होता है, हम बच्चों को शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रहने की व्यवस्था इस वक्त नहीं है इधर। प्रशासन का आपको क्या सहयोग मिला है? कोई आला अधिकारी या प्रशासन का कोई यहाँ पे आया है और उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया, अगर कोई आया है तो? जैसे जिस दिन हमारी जो स्लाइडिंग हुई, दूसरे दिन मैं इधर आया, तो मैंने सबसे पहले पटवारी साहब को फ़ोन किया। तो पटवारी साहब ने, उस दिन बारिश भी बहुत थी, तो पटवारी साहब आए। उन्होंने मौके का जायज़ा लेते हुए हमें यही कहा, हमारी तरफ से आपको टेंट चाहिए, तिरपाल चाहिए, जो कुछ चाहिए आओ मेरे पास आओ, हम आपको दिलाते हैं। आप सेफ जगह देखो और वहाँ पे बैठो। उसके बाद बलवंत सिंह मलकोटिया जी का मुझे कॉल आई।
पंडित जी हमें पता चला आपकी बहुत स्लाइडिंग हो गई है। मैंने बोला सर हो गई है। उन्होंने बोला आपको जहाँ भी सेफ जगह दिखती है आप वहाँ पे बैठो, हम आपके साथ हैं। और 3 दिन 2 दिन पहले साहब आए थे, तो रात को लेट हो गए। हमारे घर से उन्होंने फिर से बुलाए लड़के, सबको उन्होंने यही बोला, जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलता है हम आते हैं, पर हम देखते हैं और जैसे हमें ठीक लगा हम करते हैं। अच्छा।